हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल लॉजिक के अगले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। क्या दिया है उसमें हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है हमारा 1.1 के बाद का टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है स्टेटमेंट पैटर्न, यानी कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है। उसके लिए स्टेटमेंट पैटर्न क्या है उसका मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, आपने ध्यान से देखो क्या दिया है। स्टेटमेंट पैटर्न में अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंपल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंपल स्टेटमेंट बाय यूजिंग वन और मोर कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स मतलब जो हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ा था, कौन कौन सा, कंजंक्शन, डिजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, जो हमने पढ़ा था उनका इस्तेमाल करके अगर सिंपल स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहा है इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न। उसी को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, स्टेटमेंट पैटर्न बोलेंगे। फिर से एक बार देख लो, स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। अब वो ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट होता है जो सिंपल स्टेटमेंट से मिला होता है। और किसके द्वारा सिंपल स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिव से, यानी जो हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ा था उससे कनेक्टेड होते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल कैसे हो, जैसे सपोज करो P Q नेगेशन ऑफ R एस, इस तरीके से। ये क्या है, हमारे स्टेटमेंट पैटर्न्स हैं ना। तो इनको क्या, क्योंकि देखो अगर हम बात करें सिर्फ इतने की बात करें, अगर इसकी बात करें हम, देखो P कंजंक्शन विद Q, यानी ये क्या हुआ, हमारा स्टेटमेंट है P भी और Q भी हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है। और उससे क्या हुआ, एक लॉजिकल कनेक्टिव से, एक या एक से अधिक लॉजिकल कनेक्टिव से भी ज्वाइन हो सकता है, लेकिन ये हमारा एग्जांपल क्या हुआ है, एक लॉजिकल कनेक्टिव से क्या है, ज्वाइंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट पैटर्न हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू। अच्छा, सेकंड इसमें देखिए नोट क्या दिया हुआ है, नोट पढ़ने वाली चीज है। जो नोट हमें, अगर हम जैसे ये स्टेटमेंट पैटर्न जब आएगा, स्टेटमेंट पैटर्न का जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो वहां पे हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करने होंगे। वो कंडीशंस क्या है, उसके लिए मैंने क्या किया, नोट में लिख के दिया है। नोट में लिखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है इफ स्टेटमेंट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ एन स्टेटमेंट, यानी कि ये जो हमारा स्टेटमेंट जैसे P Q R S कुछ भी रहता, इसमें क्या है, n कितना है, 2 है, P एंड Q। तो क्या दिया है, कंसिस्ट ऑफ n स्टेटमेंट एंड m कनेक्टिव्स, यानी उसमें क्या हो, n स्टेटमेंट हो, m कनेक्टिव्स हो। देन ट्रुथ टेबल कंसिस्ट ऑफ, ट्रुथ टेबल किसका, ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा। ट्रुथ टेबल कंसिस्ट ऑफ 2 पावर n रोज, यानी उसमें रोज कितने होंगे, 2 के पावर में n एंड m प्लस n कॉलम्स, यानी इसमें जो कॉलम होगा वो कॉलम कितना होगा, m प्लस n कॉलम्स होंगे। आई थिंक आपको रोज और कॉलम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से जो रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, रोज, और जो s रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम। ठीक, तो यानी कि ये जो हमारा नोट दिया गया है वो स्टेटमेंट पैटर्न इसके लिए दिया गया है। सपोज करो ऐसा है, एक स्टेटमेंट पैटर्न है ये, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन ऑफ Q, इस तरीके से एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो नोट में हमने स्टेटमेंट पढ़ा है इसके बारे में बात करें तो इसमें कितने स्टेटमेंट है, P और Q, 2 स्टेटमेंट है, यानी इसका n कितना है, 2 है। जब n 2 है फ्रेंड्स तो उसका रोज कितने होंगे, रोज 2 पावर n, 2 पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 रोज होंगे। क्लियर। एंड m कितने हैं, m मतलब कनेक्टिव्स, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितना है, कनेक्टिव्स देखो 1 2, तो कनेक्टिव्स हमारे कितने हैं, 2 है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, n प्लस n होता है, m का भी वैल्यू 2 है और n का भी वैल्यू 2 है, तो दोनों कितना हो जाएगा हमारा 4, यानी इसमें क्या होंगे, 4 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या दिया हुआ है। उसके बाद हमने एक और टॉपिक लिखा हुआ है, क्या हमारा, लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब ये है फ्रेंड्स कि 2 स्टेटमेंट पैटर्न दिए रहेंगे, 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए रहेंगे और दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स जो होंगे वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। अब लॉजिकली इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट होने का मतलब यह है कि जो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए रहेंगे उनका हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल में जो पहले स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू आया है वही दूसरे वाले स्टेटमेंट का भी ट्रुथ वैल्यू आएगा। ये क्या हुआ, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गया। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या दिया है, टू लॉजिकल स्टेटमेंट
लॉजिकल स्टेटमेंट फ्रेंड्स, टू लॉजिकल स्टेटमेंट आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ, क्या हमें देखना फ्रेंड्स, इफ दे हैव द सेम ट्रूथ टेबल, यानी उनका क्या हो, सेम ट्रूथ टेबल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकली, वो दोनों लॉजिकली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब क्या है, अगर हमने स्टेटमेंट पैटर्न्स को, जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, अगर उसका ट्रूथ टेबल हमने लिखा, स्टेटमेंट पैटर्न सपोज करो ये जो हमारा था, अगर इसका हमने ट्रूथ टेबल लिखा, इसके जो भी ट्रूथ टेबल में आ रहे हैं ट्रूथ वैल्यूज, उसके सारे के सारे वैल्यूज क्या है, ट्रू हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। यानी उसके जो भी, जैसे हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल अगर इसके सारे के सारे वैल्यूज क्या आ गए, ट्रू आ गए, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटोलॉजी। ठीक, सेकंड क्या हमारा कॉन्ट्रेडिक्शन। कॉन्ट्रेडिक्शन क्या होगा, अगर जो स्टेटमेंट पैटर्न है, अगर उस स्टेटमेंट पैटर्न के सारे वैल्यूज क्या हो गए, फॉल्स हो गए, तो क्या हो जाएगा वो कॉन्ट्रेडिक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या, कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब ये होता है कि अगर स्टेटमेंट पैटर्न ऐसा हो जो न तो टोटोलॉजी हो न तो कॉन्ट्रोडिक्शन हो, यानी कि दोनों हो, बट बोथ, यानी दोनों, इसमें ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, ट्रू भी फॉल्स इस तरह से मिक्स हो, तो क्या हो जाएगा वो कॉन्टीजेंसी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर इसका रिव्यू कर लो, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो, क्योंकि डेफिनेशंस काफी सिंपल डेफिनेशंस मैंने आपको बता दिया है। सो सी, इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट पैटर्न पढ़ा। स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, a compound statement obtained from simple statement by using one or more connectives। connectives मतलब जो हमने logical connectives पढ़ा था, connectives is called statement pattern। नोट में हमने क्या पढ़ा कि if statement pattern consists of n statement and m connectives, then truth table consists of 2 power n rows and m plus n columns। ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस में हमने क्या पढ़ा, टू लॉजिकल स्टेटमेंट आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम ट्रूथ टेबल, यानी दोनों लॉजिकल जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो अगर उनका ट्रूथ टेबल सेम रहा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में हमारा क्या है फ्रेंड्स, टोटोलॉजी में है अ स्टेटमेंट पैटर्न विच इज ऑलवेज ट्रू, जो क्या होगा, हमेशा ट्रू रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। अच्छा, ये जो होगा ऑलवेज ट्रू का मतलब जब हम कोई दिया हुआ स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा, उस स्टेटमेंट पैटर्न का जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे और वो ट्रूथ टेबल में सारे के सारे वैल्यूज क्या हो गए, ट्रू हो गए, तो हम ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रेडिक्शन। कॉन्ट्रेडिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट पैटर्न्स के जो भी ट्रूथ वैल्यूज हम लिख रहे हैं उसके सारे के सारे वैल्यूज क्या हो गए, फॉल्स हो गए, दैट इज कॉन्ट्रेडिक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब ये हो गया कि जिसमें हमारे टोटोलॉजी, न तो वो टोटोलॉजी हो न तो कॉन्ट्रेडिक्शन हो, बट बोथ, यानी दोनों हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टीजेंसी बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स हमें अपने एक्सरसाइज 1.2 में काफी हेल्पफुल है, तो इसको आप देख लो क्या दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम स्टार्ट करते हैं 1.2 एक्सरसाइज 1.2। तो सी एक्सरसाइज 1.2 में क्या दिया गया, यही जो स्टेटमेंट पैटर्न्स है हमारा, लॉजिकल इक्विवेलेंस है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रेडिक्शन है, कॉन्टीजेंसी है, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या दिया है इसमें, काफी सिंपल ही ये सब चीजें हैं, सिंपल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर दे, 1.1 तो हमने कर लिया है ऑलरेडी, तो हम देखते हैं आज एक्सरसाइज कौन सा देखेंगे फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमारा क्या दिया, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारा, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स, यानी जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए गए उनका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। अब ट्रूथ टेबल आपको याद होगा कि लॉजिकल कनेक्टिव्स का हमने ट्रूथ टेबल बात कर लिया। लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से हमारे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, फिर कंडीशनल, बाय कंडीशनल, ये सारे जो भी हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स थे इनका हमने ट्रूथ टेबल पढ़ा है। अब उन ट्रूथ टेबल्स का यूज यहाँ पे होने वाला है।
अगर आपको वो प्रिपेयर नहीं है तो वीडियो को रोक के एक बार पहले वो क्या करो, सारे के सारे ट्रुथ टेबल प्रिपेयर कर लो, उसके बाद फिर ये हम लेक्चर स्टार्ट करो। तो सी देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें किसका ट्रुथ टेबल बनाना है, एक स्टेटमेंट पैटर्न्स दिया हुआ है P कंडीशनल Q। P क्या है, Q से कंडीशनल है और कंजंक्शन विथ Q, यानी ये जो आएगा वो किसी के साथ कंजंक्शन है, हमारा Q के साथ, कंजंक्शन विथ Q, ये हमारा क्लोज है। आफ्टर दैट फिर ये पूरा का पूरा किसके साथ है, P के साथ है। अब फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने एक नोट में एक स्टेटमेंट पैटर्न हमने लिखा, तो वहां पे हमने एक नोट लिखा था उसमें कि अगर इफ एनी स्टेटमेंट पैटर्न, ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न है, तो अगर कोई स्टेटमेंट पैटर्न में n स्टेटमेंट हो और n कनेक्टिव्स हो, तो उसमें जो 2 पावर n क्या होगा, रोज होंगे। तो इसमें सबसे पहले n देखे थे क्या है, p और q, qp, यानी कि सिर्फ क्या है, p और q ही है, यानी कि 2 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं, यानी 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स इसमें है। तो n का वैल्यू, तो उसमें 2 पावर n क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे उसके 4। अगर आपको चाहिए तो उसको लिख भी लो। तो हम सबसे पहले करेंगे, ऐसे दिखा देंगे n इक्वल्स टू 2 कॉमा m इक्वल्स टू, देखो m 1 2 3 3 बार यूज हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 3 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि सी m कितने, एक यहां पे यूज हुआ, एक यहां पे यूज हुआ, एक यहां पे हुआ, कितना हो गया 3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे कनेक्टिव्स हमारे 3 जगह पे यूज हुए हैं, तो आपने लिख दिया 3 बार ना। अच्छा, कंडीशनल मैच करने के बाद भी आपने उसको 2 काउंट किया है, हाँ मैंने काउंट किया है, तो यहां पे भी तो ऐसे होना चाहिए था, P Q Q P 4 होने चाहिए थे। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, स्टेटमेंट पैटर्न्स के लिए हम ऐसा नहीं करते। स्टेटमेंट हमारा वही है ना, कनेक्टिव्स क्या कंडीशन ये चेंज हो चुके हैं, ये जो यहां पे लगा ये अलग वैल्यूज बताएगा, लेकिन ये P अलग वैल्यूज नहीं बताएगा। P क्या करेगा, जो P के लिए हमने माना है वही P हमेशा रहेगा, लेकिन इसके बाद क्या आएगा वो डिपेंड करेगा इसका क्या वैल्यू है, यानी पूरे का जो ट्रुथ टेबल वो डिपेंड करेगा कि इसका ट्रुथ वैल्यू कितना आया है और फिर उसके साथ कंडीशनल क्या है। ठीक, तो इस तरीके से हम हमेशा क्या करेंगे, अगर PQ 100 बार यूज रहे, हम क्या करेंगे उसको सिर्फ 2 बार ही काउंट करेंगे। ओके, तो उसमें नहीं, लेकिन अगर हमारा ये जो कनेक्टिव्स है, कनेक्टिव्स 2 3 4 5 जितनी बार उसमें रहेगा उतनी बार उसको हम काउंट करेंगे। ओके, हो गया, आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा m और n मिल गया, तुम जानते हैं नंबर ऑफ रोज, यानी हम ऐसे लिख देते हैं रोज कितने होंगे इसमें, रोज इक्वल टू जानते हैं 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर n का वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ये, यानी कि रोज कितने होंगे इस स्टेटमेंट पैटर्न, रोज कितने होंगे, रोज 4, और कॉलम्स कितने होंगे फ्रेंड्स, कॉलम्स हमारा m + n होता है, तो n क्या है हमारा 3 + n मतलब 2 = 5। ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो देख लो, सबसे पहले ये जो हमारा कंडीशन दिया हुआ इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इसमें हमारे देखो सबसे पहले कितना है, p के लिए एक बनाना पड़ेगा हमें, a हो गया हमारा p, एक हमारा बनाना पड़ेगा किसके लिए, q के लिए ना, p और q के लिए बन गया। अब एक स्टेटमेंट में इसके लिए बनाना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है, यानी कि p कंडीशनल टू q, एक हमें बनाना पड़ेगा इस पूरे के लिए p कंडीशनल टू q और q कंजंक्शन विथ q ना, और लास्ट वाला हमें बनाना पड़ेगा पूरे का कितना हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, p कंडीशनल टू q और यहां से भी कंडीशनल किसके साथ है, p के साथ है। तो ये टोटल हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे फ्रेंड्स, यानी कि एक हमें किसके लिए बनाना पड़ेगा, पहला स्टेटमेंट जो p दिया हुआ है, एक हमें किसके लिए बनाना पड़ेगा, q के लिए, दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो ये वाला स्टेटमेंट दिया था इस छोटे वाले ब्रैकेट को हमने बनाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, पूरे को बनाया यानी इतना, फिर हमने क्या किया, पूरे को बना दिया, यानी कि जो हमारा कंडीशन था, यानी रोज और कॉलम कंडीशन फुलफिल हो गए हैं। अब देखो P हमारा, अब इसके लिए P और Q जो स्टेटमेंट दिया रहेगा वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू भी हो सकता है, वो हमारा फॉल्स भी हो सकता है।
हो सकता है। तो उसके लिए देख लो कंडीशन क्या हो जाएगा कि अगर हमारा P ट्रू रहा, यानी स्टेटमेंट जो P है ये ट्रू रहा, Q भी ट्रू रहा, दोनों स्टेटमेंट अगर हमारे क्या रहे, ट्रू रहे हैं, सही रहे, तो हमारा कंडीशनल क्या हो जाएगा, कंडीशनल हम जानते हैं कि अगर दोनों ट्रू है, कंडीशनल में क्या होता है, तो ट्रू ही आता है, वो आता है। उसके बाद फिर ये जो है हमारा देखो ये है, और फिर ये कंजंक्शन है किसके साथ, क्यू के साथ, यानी देखो इसके साथ इसका कंजंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, दोनों वैल्यूज अगर ट्रू होंगे तभी वो ट्रू आएगा। तो देखो यहां पे भी ट्रू है और यहां पे भी ट्रू है, तो क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। अब इसका यानी इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रू का कंडीशनल है किसके साथ, पी के साथ, तो देखो पी भी ट्रू है, यानी दोनों ट्रू हैं, कंडीशनल में क्या आएगा, ट्रू आएगा। वो क्या आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या हमने, यानी हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं अप्लाई किया, हमने बस वही चीज अप्लाई किया है जो हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, कंडीशनल का ट्रुथ टेबल हमने पढ़ा है, कंजंक्शन का हमने ट्रुथ टेबल पढ़ा है, और कंडीशनल और कंजंक्शन का ही ट्रुथ टेबल हमने यहाँ पे यूज किया, उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो पहला कंडीशन तो ये हो गया हमारा। सेकंड कंडीशन देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा हमारा। पहला कंडीशन तो हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या रहेगा, अब हम मान लेते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है, ट्रू है, और ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, यानी कि जो P स्टेटमेंट है वो ट्रू है और Q फॉल्स है। तो क्या आएगा हमारा, ये कंडीशन में क्या होता है, अगर ट्रू से फॉल्स की तरफ जाएं, यानी कि एरो का टेल जिसके साइड रहे अगर वो ट्रू रहे और हेड जिसके साइड रहे अगर वो फॉल्स रहे, तो क्या आता है, फॉल्स आता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। उसके बाद इस दोनों का कंजंक्शन क्या दिया है, क्यों, यानी इन दोनों का कंजंक्शन देखेंगे हम, कंजंक्शन में अगर दोनों वैल्यू ट्रू रहता है तभी ट्रू आता है, और अगर एक या दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, फॉल्स हो गए, तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, फॉल्स आता है। तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फिर उसके बाद अब ये कंडीशनल है किसके साथ, P के साथ, तो ये जो है F T के पास जा रहा है ना, T के पास जा रहा है, यानी क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन हमारा क्या दिया है फ्रेंड्स, चलो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। फ्रेंड्स मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, आप देख लेना इसको। अब देखो, अब P जो हो गया हमारा क्या है, फॉल्स है। अगर P हमारा फॉल्स है और Q हमारा ट्रू है, तो ये क्या आएगा फ्रेंड्स, ट्रू आएगा। फिर ये क्या आएगा हमारा, अब दोनों में से देखो दोनों क्या है, ट्रू है, दोनों ट्रू रहेगा तो इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। फिर अब क्या करेंगे, इस पूरे का P के साथ देखेंगे, ट्रू किसके तरफ जा रहा है, फॉल्स की तरफ जा रहा है, तो क्या आएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। ट्रूथ टेबल आपको प्रिपेयर होना चाहिए, अगर ट्रूथ टेबल प्रिपेयर नहीं है तो फ्रेंड्स ये समझ में नहीं आएगा। काफी सिंपल न्यूमेरिकल्स है, अगर आपको ट्रूथ टेबल प्रिपेयर है, जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, अगर आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स को प्रिपेयर हैं तो ये न्यूमेरिकल्स काफी सिंपल होने वाले हैं, आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स प्रिपेयर नहीं है, लॉजिकल कनेक्टिव्स का ट्रूथ टेबल प्रिपेयर नहीं है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, लॉजिकल कनेक्टिव्स को एक बार देख लो, उसमें क्या कंडीशंस दिए गए उसी कंडीशंस को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में आता है हमारा P क्या रहे, फॉल्स रहे, और ये भी हमारा क्या रहे, फॉल्स रहे, यानी दोनों सिचुएशन क्या, दोनों के दोनों फॉल्स रहे, तो ये क्या आएगा हमारा, तो भी ट्रू ही आएगा। और फिर ट्रू से फॉल्स की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, फॉल्स आएगा। और फिर फॉल्स से हम फॉल्स की तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा कंडीशनल में। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ट्रूथ टेबल आपका प्रिपेयर रहेगा तो जो लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल है अगर वो प्रिपेयर रहेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपको करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फ्रेंड्स, P कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q by conditional P conditional to Q। ठीक, ये दिया हुआ है हमारा।
अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स n कितना है, n देख लो कितने हैं, n मतलब स्टेटमेंट कितने हैं, तो p q है, यानी 2 ही है, यानी इसमें भी क्या होगा हमारा रोज कितने होंगे 4। देखो ये जो 4 आया था, देखो 1 2 3 4, ये 4 रोज हो गए। कॉलम कितने था 1 2 3 4 5, उसी तरीके से। और कॉमा m कितना है फ्रेंड्स, m 1 2 3 4, 4 है, यानी कि रोज कितने होंगे इसमें 2 पावर n, दैट इज 2 पावर 2 इक्वल्स टू 4। और कॉलम कितने होंगे फ्रेंड्स m प्लस n, तो m प्लस n क्या है 4 प्लस 2, यानी कि 6 कॉलम होंगे। देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। अच्छा इतना हो गया। अब देखते हैं हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। एक दो तीन, देखो एक तो हमारा हो जाएगा P, एक हो जाएगा हमारा Q, दो हो गए। फिर एक आया क्या नेगेशन ऑफ P, तो इसको हमने क्या कर दिया नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q कर दिया। फिर एक हम इसके लिए बनाएंगे, यानी P कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q। फिर एक हम बनाएंगे किसके लिए, इसके लिए बनाएंगे P कंडीशनल टू Q, और एक हम बनाएंगे पूरे के लिए P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q बाय कंडीशनल P कंडीशनल Q। हो गया। अब देख लो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आना चाहिए तुम्हारा 6, तो 6 है। चलो इसको देख लेते हैं क्या दिया है P का। अब हमारा देखो 4 ही कंडीशन हो सकते हैं, अगर ये ट्रू रहे और ये ट्रू रहे, ये ट्रू रहे, ये फॉल्स रहे, ये फॉल्स रहे, ये ट्रू रहे, और ये दोनों क्या रहे फॉल्स फॉल्स रहे, बस एक कंडीशन हो सकता है। ठीक, अब इसे स्केल से ड्रॉ करेंगे तो काफी सीधे सीधे आएगा, अच्छे से आएगा। अब देखो फटाफट हम इसका कर लेते हैं। ये दोनों देखो ट्रू रहा ना, दोनों ट्रू रहा। अच्छा Q का नेगेशन ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। नेगेशन तो आपको आता ही होगा, नेगेशन ऑफ ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू। ओके, अब हमें क्या करना है इन दोनों का, किसका किसका, इन दोनों का हमें दिखाना है क्या कंजंक्शन दिखाना है ना, कंजंक्शन दिखाना है। तो क्या हो जाएगा देखो ट्रू फॉल्स, कंजंक्शन क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि कंजंक्शन में दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेगा तभी ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स ही आता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। सी देखो ट्रू से फॉल्स, तो फॉल्स ट्रू ट्रू क्या आएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक, सेकंड, अब ये हमारा P टू Q कंडीशन दिखाना है, यानी देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें P और Q का क्या दिखाना है कंडीशनल दिखाना है। कंडीशनल क्या होता है, अगर ट्रू फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज सभी कंडीशन क्या होता है ट्रू होता है। तो देख लो ट्रू ट्रू तो क्या आएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स तो क्या आएगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स तो ट्रू। ओके, अब इसके बाद हमें मिल गया ये पूरा कितना। अब क्या करना है हमें इन दोनों का बाय कंडीशनल दिखाना है, इन दोनों का, इन दोनों में क्या दिखाना है फ्रेंड्स, इन दोनों में बाय कंडीशनल दिखाना है। बाय कंडीशनल में क्या होता है, अगर दोनों ऑपोजिट रहेंगे, एक प्लस रहे सॉरी एक हमारा ट्रू रहे एक फॉल्स रहे, तभी उसकी कंडीशन क्या है हमारा फॉल्स। अगर दोनों सेम रहेंगे तो क्या आता है ट्रू आता है, ये हम जानते ही हैं। सो सी फॉल्स ट्रू तो क्या आएगा हमारा फॉल्स, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो भी फॉल्स, यानी सब के सब वैल्यू क्या हो गए हमारे फॉल्स 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 फॉल्स। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे आप देख लो, मैंने अभी जब हम कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे एक टर्म्स आया था टोटोलॉजी, एक आया था कॉन्ट्राडिक्शन, एक आया था कॉन्टिजेंसी ना। उसमें मैंने जो कॉन्ट्राडिक्शन आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रुथ वैल्यू की सारे के सारे वैल्यूज फॉल्स हो जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। यहां पे देखो ट्रुथ टेबल देख लो, फॉल्स 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 फॉल्स, यानी ये क्या है हमारे, ये हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर यही सारे के सारे वैल्यूज क्या हो जाते हैं ट्रू हो जाते तो क्या हो जाता वो टोटोलॉजी। और यहां पे देखो
ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टिजेंसी, क्योंकि इसमें फॉल्स भी मिक्स है। अगर ये ट्रू रहा होता तो क्या हो जाता, ये टोटोलॉजी हो जाता। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है देखते हैं फ्रेंड्स हम। काफी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं दोस्तों। अगर आपको ट्रूथ टेबल प्रिपेयर है लॉजिकल कनेक्टिव्स के, तो अगर ये प्रिपेयर है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है, P, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है P कंजंक्शन विथ Q, P कंजंक्शन विथ Q बाय कंडीशन Q डिसजंक्शन विथ R। अब यहां पे देखो फ्रेंड्स, हमारा जो n है, n कितना है यहाँ पे 1 2 3, तो n इक्वल्स टू 3, और n कितना है फ्रेंड्स, m 1 2 3, 3 3 हो गए दोनों। अब हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो रोज क्या होंगे, रोज नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2 पावर n इक्वल्स टू 2 पावर क्यूब, यानी ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 ही तो होगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ओके, अब कॉलम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉलम्स हो जाएगा हमारा m प्लस n इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, यानी कि उसमें जो रोज हैं वो हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 8 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे 6 हैं। तो देख लो, अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा ये फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें टोटल 8 रोज हमें दिखाने हैं। ये तुम्हारा हो गया पहले कंडीशन को दिखाने के लिए। अब देखो 1 2 3 ना, फिर 4 5 6 7 और लास्ट में हो जाएगा हमारा 8। ओके, अब इसमें हमारे कितने होने चाहिए 6, तो हमारा एक तो हो जाएगा किसके लिए, P के लिए, P, फिर आएगा हमारा Q, फिर आएगा हमारा R ना। पहले क्या करना है आपको, जितने भी सिंपल स्टेटमेंट दिए रहे उनको हमें क्या करना, पहले बना देना होता। फिर हमें ये चेक करना होता कि उसमें कोई नेगेशन है क्या। अगर किसी का नेगेशन दिया रहेगा तो उसका फिर हम नेगेशन लिख देंगे, फिर हम छोटे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसमें PQR हो गया। अब कोई भी हमारा स्टेटमेंट नेगेशन में नहीं है, अब हम क्या करते हैं, एक इसके लिए बनाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा P Q के लिए एक हमारा बना, फिर एक हमारा किसके लिए बनेगा, इसके लिए बनेगा Q R के लिए बना, और एक हमारा किसके लिए बनेगा, पूरे के लिए, यानी P कंजंक्शन विथ Q डबल इंप्लीकेशन Q R। बन गया ये टेबल हमारा, क्या हुआ फ्रेंड्स, बन गया, पूरा का पूरा प्रिपेयर हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज को फिल अप करते हैं। देखो अब इसमें क्या हो सकता है, देखो फ्रेंड्स इसमें ये जो 8 आएंगे इसके लिए आप याद कर लो। आपको याद क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या करो, जो P वाले हैं, P वाले इनमें 4 में पहले T भर दो। देखो ट्रू 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 ट्रू, 4 में आपने क्या कर दिया, ट्रू को फिल कर दिया, और बाकी के जो 4 बचे उसमें क्या करो आप, फॉल्स को फिल कर दो। ठीक, अब ये हो गया हमारा ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, 4 फॉल्स हो गए। अब जब हमारा जो सेकंड वाला है उसमें क्या करो, आप 2 बार ट्रू भरो, फिर 2 बार फॉल्स भर दो, फिर 2 बार ट्रू को फिल करो, फिर 2 बार क्या करो आप, फॉल्स को फिल कर दो। फिर जो थर्ड वाला स्टेटमेंट रहेगा उसके लिए क्या करो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस तरीके से अगर 8 रहेगा तो आप आसानी से फिल कर सकते हो। फ्रेंड्स जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है इसमें अगर आप देखोगे तो चाहे P रहे, चाहे Q रहे, चाहे R रहे, तीनों के कंडीशन में हमारा जो स्टेटमेंट है वो 4 बार ट्रू हमने लिया और 4 बार फॉल्स लिया। देख लो जैसे इसमें क्या 1 2 3 4, 4 बार ट्रू, 1 2 3 4, 4 बार फॉल्स, यानी वो ट्रू फॉल्स का कंडीशन। इसमें क्या हमारा देखो Q में 1 2 3 4, 4 बार ट्रू हुआ हमारा, 1 2
3 4 4 बार फॉल्स हो गया। इसमें अगर देखें ट्रू कितना है 1 2 3 और 4, फॉल्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4, यानी कि सभी कंडीशंस हमारे क्या हैं 4 ट्रू हैं और 4 फॉल्स दिए गए हैं। ये हमने बना लिया। अब हम इसके बेसिस पे ये जो पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल है काफी आसानी से इसे हम फिल कर सकते हैं। तो देखो अभी क्या है हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन में दोनों अगर स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तभी उसका वैल्यू ट्रू आता है, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो क्या आएगा पूरा का पूरा फॉल्स आएगा। तो देख लो ट्रू ट्रू, तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 हो गया। यानी कि फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें तो काफी सिंपल है ये, बस आपको क्या करना है बस ध्यान देना है कि क्या चीजें हो रही है। नेक्स्ट देखो क्यू डिजंक्शन विद आर। अच्छा डिजंक्शन में हम जानते हैं कि डिजंक्शन में अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू रहा तो उसका वैल्यू क्या आएगा ट्रू ही आता है। तो यहां देख लो क्यू आर ट्रू ट्रू दोनों आते हैं, क्या आएगा ट्रू ट्रू एफ तो भी ट्रू, इसमें ये भी ट्रू क्योंकि ये ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो क्या आएगा यहाँ फ्रेंड्स फॉल्स आएगा। यहाँ क्या आएगा फिर ट्रू आएगा, यहाँ फिर क्या आएगा ट्रू आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स ट्रू आएगा और यहाँ क्या आएगा फॉल्स आएगा। क्योंकि जानते हैं ना डिजंक्शन में अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू रहेंगे या कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू रहा तो हमारा क्या आएगा ट्रू ही आता है। अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या रहे फॉल्स रहे उसी के सिचुएशन में ये फॉल्स आता है, अदरवाइज ये ट्रू ही देता है। तो यहाँ पे हमने देखा दो फॉल्स के कंडीशंस आए नहीं, देखो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स फॉल्स थे इसलिए क्या है फॉल्स, यहाँ पे भी दोनों क्या थे फॉल्स थे इसलिए क्या है फॉल्स। अब हमें इन दोनों का क्या दिखाना है डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन में हम जानते हैं कि अगर दोनों ऑपोजिट रहेंगे तो फॉल्स आएगा और दोनों सेम रहेंगे तो ट्रू आएगा। तो देख लेते हैं दोनों सेम है तो क्या आएगा ट्रू, सेम है तो ट्रू, ऑपोजिट हो गए फॉल्स, सेम है तो ट्रू, ऑपोजिट है तो फॉल्स, ऑपोजिट है फॉल्स, ये भी ऑपोजिट है फॉल्स, ये दोनों क्या है सेम है तो ट्रू। हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल फ्रेंड्स बनाना बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आज कर दिया, एक क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड था, एक क्वेश्चन नंबर का सेकंड था। इसको आपने क्या किया इसको आप सॉल्व कर लो, इसके बाद जो भी ट्रुथ वैल्यूज दिए गए हैं इनको काफी सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। हम आज के लिए सिर्फ इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th न्यूमेरिकल।